हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक नर्सिंग अकेडमी। आज हम लोग देखेंगे अपगार स्कोर किसको कहते हैं, ये होता क्या है, कैसे इसको हम लोग स्कोरिंग करते हैं। अपगार स्कोर इज ए क्विक वे फॉर हेल्थ प्रोफेशनल्स टू इवेलुएट द हेल्थ ऑफ ऑल न्यूबॉर्न एट 1 मिनट एंड 5 मिनट आफ्टर बर्थ। मतलब कि एक क्विक वे है, मतलब जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसे इमीडिएट हमें इवेलुएट करना पड़ता है कि बच्चा का हेल्थ स्टेटस कैसा है। तो जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं वो इवेलुएट करते हैं बच्चे का हेल्थ स्टेटस। कब करते हैं? तो जैसे ही न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका जन्म के 1 मिनट, और दूसरा जो असेसमेंट होता है वो 5 मिनट आफ्टर बर्थ, मतलब बच्चे के जन्म के 1 मिनट बाद, और दूसरा बार स्कोरिंग करते हैं 5 मिनट के बाद। It was originally developed in 1952 by an anesthesiologist at Columbia University, Virginia, अपगार। ये कब डेवलप हुआ था? इन 1952 में। किसके द्वारा हुआ था ये? वर्जीनिया अपगार। तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम दिया गया अपगार स्कोर। तो पहला जो अपगार स्कोर करते हैं 1 मिनट आफ्टर इन्फेंट बर्थ, सेकेंड क्या है 5 मिनट आफ्टर इन्फेंट बर्थ, थर्ड है 10 मिनट आफ्टर इन्फेंट बर्थ, मतलब कि 1 मिनट। मतलब जो स्कोरिंग होता है 1 मिनट के बाद जो करते हैं वो उतना रिलायबल नहीं होता है जितना कि 5 मिनट के बाद वाला ज्यादा रिलायबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि 1 मिनट में जब बच्चे का जन्म होता है तो अंदर का इन्वायरमेंट, मतलब जब बच्चा यूट्रस के अंदर होता है तो उसका इन्वायरमेंट कुछ और रहता है, और आफ्टर डिलीवरी बच्चे का इन्वायरमेंट कुछ और हो जाता है, और उसको सब कुछ अपने से वो अब अपने लाइफ को स्टार्ट करना होता है। यूट्रस में क्या था, वो सब चीजें अपने मदर के ऊपर वो डिपेंड था, सब कुछ वो मदर से उसको मिल रहा था। लेकिन जैसे ही बच्चे बाहर के इन्वायरमेंट में आ जाते हैं तो क्या होता है, वो उन्हें अपना लाइफ सर्वाइव करने के लिए खुद स्ट्रगल करना पड़ता है। तो 1 मिनट के बाद जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे थोड़ा स्टेबल होने में भी थोड़ा समय लगता है, इसलिए 5 मिनट के बाद जो अपगार स्कोर होता है जो किया जाता है वो ज्यादा रिलायबल होता है। थर्ड अपगार स्कोर है 10 मिनट आफ्टर इन्फेंट बर्थ। थर्ड अपगार स्कोर कब होता है? 10 मिनट के बाद, अगर रिक्वायर्ड होता है वैसा। अगर कंडीशन है बेबी का, अगर कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है तो जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं वो इवेलुएट करते हैं कि इसका थर्ड अपगार स्कोर हमें करना है। अब हम लोग देखते हैं इंटरप्रेटिंग द स्कोर। टोटल नंबर जो अपगार स्कोर का होता है क्या होता है? टोटल 10 होता है, और इसको डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में। पहला क्या है 7 to 10 अपगार स्कोर है, जिसको कि नो डिप्रेशन। तो इसमें क्या देखा गया है कि जनरली जो है द बेबी इज ए गुड कंडीशन, ओनली रूटीन यूनिट केयर इज रिक्वायर्ड। मतलब जितना अगर स्कोरिंग जिनका 7 से 10 में आता है, जितने भी जो यूनिट्स होते हैं जन्म लेते हैं जो बच्चे, अगर उनका स्कोरिंग 7 से 10 में आता है तो वो क्या होते हैं, वो हेल्दी बेबी में कंसिडर्ड होते हैं, और उन्हें सिर्फ क्या करना रहता है, ओनली रूटीन केयर प्रोवाइड करना होता है, जो कि जितने भी अगर हेल्दी बेबी होते हैं। सेकेंड है हमारा 4 to 6 स्कोर। इसमें क्या आता है? माइल्ड डिप्रेशन, moderately abnormal, potentially requiring some intervention like oxygen or suctioning, maybe sometimes resuscitation is required। इसमें क्या होता है? abnormally मतलब कि बहुत ज्यादा अच्छा कंडीशंस भी नहीं होता है, तो बहुत ज्यादा पुअर कंडीशंस भी नहीं होता है। इसमें क्या होता है, कुछ समय मतलब कि इंटरवेंशन दे करके बच्चे का हेल्थ स्टेटस इंप्रूव किया जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन और सक्शनिंग। कभी कभी क्या होता है, बच्चे का जो होता है बैक रब किया जाता है, फ्लिकिंग ऑफ द सोल किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, बच्चे का जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम वो इनिशिएट हो जाता है, और उसका मतलब अपना अपने ऊपर वो अपना स्टार्ट, मतलब कि अपना लाइफ को वो स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब कि सरवाइव कर लेते हैं। मे बी समटाइम्स रिससिटेशन इज रिक्वायर्ड। अगर इनका अगर देखा जाता है कंडीशन थोड़ा ज्यादा खराब है तो उस कंडीशन में इनको रिससिटेशन भी किया जाता है। अगर उनका स्कोरिंग अगर 4 है और उनका कंडीशन अगर अच्छा नहीं है तो वो डिपेंड करता है, डिप्रेशन भी करते हैं। लो स्कोर सजेस्टिंग बेबी नीड्स इमीडिएट केयर पॉसिबली इंक्लूडिंग रिससिटेशन। मतलब कि 0 to 3 स्कोर में जितने भी बच्चे आते हैं उनका कंडीशन काफी वर्ष होता है, काफी खराब होता है। अगर उसे इमीडिएट मेडिकल केयर प्रोवाइड ना किया जाए, इंटेंसिव केयर प्रोवाइड ना किया जाए तो उसे बचाना काफी मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि इसमें इंक्लूडिंग रिससिटेशन भी दिया जाता है बच्चे को बचाने के लिए।
अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इसे हमें स्कोरिंग करना है, मतलब कार स्कोर को जो टोटल 10 नंबर था उसे कैसे हमें स्कोरिंग करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं इसका, और जैसे कि अबगार स्कोर को जो है उसका फुल फॉर्म ए क्या हो गया, अपीयरेंस, पी हो गया पल्स, जी हो गया ग्रीमांस, ए हो गया एक्टिविटी, आर हो गया रेस्पिरेटरी एफर्ट। अब जो इंडिकेटर्स हैं अबगार स्कोर का, कैसे इसे हमें सबको अलग अलग करके डिवाइड किया गया और कैसे हमें इसे पॉइंट देना है। तो अपीयरेंस का मतलब क्या हो जाता है, बच्चे का स्किन का कलर। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो होल बॉडी का पहले स्किन कलर देखा जाता है कि किस कलर का है, उसके आधार पर उसको पॉइंट हमें करना है। जैसे कि अगर बच्चे का कलर ब्लू या ग्रे है, पेल होल बॉडी, अगर पूरा होल बॉडी उसका क्या है पेल है, पीला कलर का है या ग्रे कलर का है, और होल बॉडी के साथ पूरा उसका हाथ पैर का कलर भी पेल है, पीला है, उसे हमें क्या करना है 0 पॉइंट देना है। अगर बॉडी नॉर्मल कलर का है, मतलब सेंट्रल बॉडी जो क्या है नॉर्मल कलर का है, पिंक कलर का है, और एक्सट्रीमिटी जो है हाथ पैर उसका क्या है ब्लू कलर का है, तो उस कंडीशन में हमें 1 पॉइंट देना है। होल बॉडी नॉर्मल कलर, अगर पूरा बॉडी क्या है नॉर्मल कलर का है और उसका हाथ पैर भी क्या है एक कलर का है, पिंक कलर का है, तो उस कंडीशन में हम उसे क्या देंगे, हम 2 पॉइंट्स हम देंगे। पी है हमारा क्या पल्स, बच्चे का अगर पल्स क्या है एब्सेंट है, अगर कोई पल्स नहीं है उस कंडीशन में हम 0 पॉइंट में रखेंगे। अगर पल्स रेट क्या है 100 बीट्स पर मिनट से अगर कम है तो हम इसे 1 पॉइंट देंगे। 100 बीट्स पर मिनट से अगर अधिक है तो उसे हम 2 पॉइंट्स में हम स्कोरिंग करेंगे। थर्ड है हमारा ग्रीमांस। ग्रीमांस का मतलब क्या हो जाता है, इसमें देखा जाता है उसके रिफ्लेक्ट, मतलब बाहर से किसी प्रकार का अगर स्टिमुलेशन दिया जा रहा है तो बच्चा उसके प्रति क्या मतलब रिस्पॉन्स शो कर रहा है। अगर बच्चे को पिंच किया जा रहा है, अगर ड्राइव के दौरान अगर बाहर से स्टिमुलेट भी किया जा रहा है तो उसके प्रति वो क्या रिस्पॉन्स शो कर रहा है। इसमें क्या होता है रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी भी कहते हैं। जैसे कि अगर बच्चे का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, अगर बाहर से कोई स्टिमुलेशन दिया जा रहा है उसके बावजूद उसमें कोई रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा है, कोई मतलब रिएक्शन शो नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन से 0 स्कोरिंग देंगे हम। फेशियल मूवमेंट ओनली विद स्टिमुलेशन, मतलब सिर्फ क्या मतलब कि मूवमेंट हो रहा है शो कर रहा है रिफ्लेक्ट का, वो फेशियल मूवमेंट कर रहा है, बाकी कहीं जगह स्टिमुलेट करने पे किसी प्रकार का कोई इसमें मूवमेंट नहीं है, तो उस कंडीशंस में हम उसे 1 पॉइंट देंगे हम। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, मतलब थोड़ा भी स्टिमुलेट कर रहे हैं तो क्या है उसके मतलब कि काफी अच्छा रिस्पॉन्स शो कर रहा है। अगर पिंच कर रहे हैं, अगर उसको मतलब कि बाहर से भी किसी प्रकार का स्टिमुलेशन दे रहे हैं तो बच्चा क्या है काफी अच्छा मतलब रिफ्लेक्स को शो कर रहा है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे उसे हम 2 पॉइंट हम स्कोरिंग करेंगे। ए का मतलब क्या हो जाता है एक्टिविटी, मतलब कि बच्चा कितना एक्टिव है, एक्टिव मतलब अपने हाथ पैर को या कितना अच्छे से वो मूव कर रहा है। इसमें हम क्या इसको कहते हैं मसल टोन। तो इसमें क्या होता है नो मूवमेंट इन एनी लिम्स, अगर उसके हाथ पैर में क्या है किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब पूरा क्या बच्चा लेथार्जी है, सुस्त पड़ा हुआ है, किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं है, उस कंडीशन में हम उसे क्या करेंगे हम 0 पॉइंट देंगे। फ्लेक्स लिम्स लिटिल मूवमेंट, हाथ पैर क्या ढीला है, बहुत ही लिटिल मतलब बहुत ही मतलब कि हल्का मूवमेंट हो रहा है, मतलब कि बस जस्ट वो मतलब हल्का वो मूव कर करके, ताकि उसका हाथ पैर क्या है पूरा फ्रैक्चर कंडीशंस में है, तो उसे हम 1 पॉइंट देंगे। एक्टिव स्ट्रॉन्ग और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग है, अच्छा मूवमेंट कर रहा है, अपने मतलब खुद से एफर्ट लगा रहा है हाथ पैर को मूव करने में, तो उस कंडीशंस में हम क्या करेंगे उसे हम 2 पॉइंट हम स्कोरिंग करेंगे। आर का मतलब क्या हो गया रेस्पिरेटरी एफर्ट, मतलब यहाँ रेस्पिरेटरी रेट हमें नहीं देखना है, रेस्पिरेटरी एफर्ट हमें देखना है। इससे क्या पता चलता है कि बच्चा अपना मतलब जैसे डिलीवर होता है अपना मतलब कि सरवाइव करने के लिए वो कितना एफर्ट वो लगा रहा है, ये काफी इम्पोर्टेंट भी है बच्चे, इसलिए बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चे का रोना काफी जरूरी होता है। अगर बच्चा नहीं रोएगा तो क्या होगा उसका लाइफ इनिशिएट स्टार्ट नहीं हो पाएगा, मतलब जो ऑक्सीजन है मतलब ऑक्सीजन लेवल है वो ब्रेन तक या पूरे बॉडी तक वो नहीं पहुंच पाएगा, तो उस कंडीशन में मतलब कि बच्चे का मतलब कि सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, मतलब किसी प्रकार का एबनॉर्मलिटी भी हो सकता है, इसलिए काफी ये इम्पोर्टेंट माना गया है।
बच्चे का जन्म के बाद रेस्पिरेटरी रेट को, अगर रेस्पिरेटरी रेट क्या है उनका, एफर्ट क्या है, एब्सेंट है, किसी प्रकार का ब्रीदिंग बच्चा नहीं ले रहा है, नो ब्रीदिंग है, उस कंडीशन में हम उसे 0 पॉइंट स्कोर देंगे हम। अगर स्लो है, बच्चा रो रहा है, तो मतलब कि इरेगुलर ब्रीदिंग है, विथ क्राई है, काफी मतलब क्या है, ब्रीदिंग जो है स्लो है, इरेगुलर ब्रीदिंग है, मतलब कि रेगुलर ब्रीदिंग पैटर्न अभी नहीं हुआ है, रो भी रहा है, तो कैसा काफी विथ क्राई, मतलब लॉर्ड उसका मतलब की आवाज नहीं कर रहा है, बहुत ही स्लो है, मतलब कि सुनाई भी होता अच्छे से नहीं दे रहा है, उस कंडीशन में हम उसे 1 पॉइंट हम देंगे। नॉर्मल रेट एंड एफर्ट, बच्चा क्या है, रोने में, क्राई करने में काफी अच्छा एफर्ट वो लगा रहा है, नॉर्मल रेट है ब्रीदिंग पैटर्न का, एफर्ट का, और विग्रस क्राई है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम 2 पॉइंट्स हम देंगे हम। तो हम लोगों ने देखा कि मतलब कि इसमें क्या था, एक ए का मतलब क्या हो गया, स्किन कलर हो गया, मतलब कि बच्चे का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, तो फिर क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, और हमारा जो था मसल टोन, मतलब कि इसमें क्या था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब कि सारा जो हमारा इंपॉर्टेंट सिस्टम है, सारा क्या है हमारा इसमें इन्वॉल्व है, मतलब कि अगर सारा सिस्टम अच्छे तरीके से वर्क करेगा तो क्या होगा, बॉडी का सर्वाइवल रेट क्या होगा, अच्छा होगा। तो हम लोगों ने देखा कि अपगार स्कोर होता क्या है। अपगार स्कोर क्या है, एक बच्चे के जन्म के बाद तुरंत इमीडिएट असेसमेंट किया जाता है, ताकि उसे हम अगर कुछ प्रॉब्लम है तो इमीडिएट केयर प्रोवाइड किया जा सके, ताकि उन्हें हम समय रहते उसको हम बचा सके, मतलब सर्वाइवल रेट को हम बढ़ा सके। तो इसके लिए भी इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, नो डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन और सिवियर डिप्रेशन। तो अपगार स्कोर था खोज कब हुआ, 1952 में किया गया, किसके द्वारा किया गया था, वर्जीनिया अपगार। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में भी ये आता है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को देखा स्कोरिंग भी कैसे हम कर रहे हैं, इसका फुल फॉर्म भी देखा कि ए का मतलब क्या था, अपीयरेंस, पल्स, जी ग्रीमास हो गया, ए एक्टिविटी, आर रेस्पिरेटरी एफर्ट। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब।